हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा मफलर का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईज़ी है। तो वीडियो में आपको पूरा बताऊँगी, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस खूबसूरत से मफलर के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें इस तरह से नॉट लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हम चेन को बनाएंगे। तो चेन हमें ढीली-ढीली बनानी है। इस तरह से देखिए 1 बनाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए 8 के मल्टीपल में हमें चेन को बनाना है। फिर से देखिए हमें 8 चेन लेनी है। तो इस तरह से 8-8 करके आप इसको जितना ही बड़ा आपको बनाना है, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से मैं आगे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 40 चेन बना लिए। तो इस तरह से आप इससे बड़ा आपको मफलर चाहिए तो 8 और बना लीजिए, तो बड़े साइज़ का थोड़ा बन जाएगा। तो शॉल के लिए और बड़ा आप बना सकते हो। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद देखिए एक को स्किप करके सेकंड वाली जो चेन है उसमें देखिए इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चेन लेनी है हमें इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए एक के ऊपर हमारा बन गया। अब इसके बाद देखिए 1, 2 और 3, 3 स्किप करके चौथे नंबर की जो चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, फिर से देखिए नीचे से 1, 2, 3 और चौथे नंबर की चेन में इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर से देखिए 1, 2, 3 और चौथे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए 5 चेन लेके हम नीचे से 1, 2, 3 और चौथे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए लूप बन के तैयार होंगे। तो मैं एंड तक बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पे 1, 2, 3, 4, 4 लूप बचे हैं। अब इसमें देखिए सबसे लास्ट वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं काउंट करके दिखाती हूँ कितने लूप हमारे बने हैं। इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 हमारे यहाँ पे लूप बन के तैयार हुए। तो ये जो लूप है हमारे इसे हमारे इवन नंबर पे बनने चाहिए। जैसे 10 है, 12, 14, ठीक है? तभी ये डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट होगा। ऐसे शॉल बनाएँगे तो आपको इवन नंबर पे ही बनाना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 चेन हमें लेनी है, ठीक है? 4 चेन लेने के बाद इस तरह से हमें पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप हमारा तैयार होगा इसमें हमें बनाना है। डबल क्रोशिया बनाएँगे इस तरह से देखिए। तो डबल क्रोशिया हमें बड़ी हाइट का बनाना है। इस तरह से देखिए 3 लूप है, तो 1 से निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पे देखिए 2 से निकालना है, फिर 2 से निकालना है। तो इस तरह से देखिए बड़ी हाइट का हमारा बनेगा। जैसे 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया बनता है, यहाँ पे 4 चेन का है इसलिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 से निकाला पहले शुरू में, फिर 2, फिर 2। वैसे नॉर्मल में हमें 2-2 करके निकालते हैं। 2-2 लूप से हम निकालते हैं तो हमारा डबल क्रोशिया बनता है 2 टाइम पे। ये हमारा 3 टाइम पे निकल रहा है। ये बड़ी हाइट का हमारा डबल क्रोशिया है। इस तरह से देखिए। तो 4 बार हमें निकालना है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले ये जो लूप है हमारा इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। फिर देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। 1 निकाला, यहाँ पे 2, फिर 2, 3 बार हमें निकालना है। फिर से देखिए 1 से निकाला, पहले वाले से 1 से निकालना है, फिर 2-2 करके निकालना है। तो 2 बार हो गया, ये हमारा तीसरी बार, फिर यहाँ पे देखिए चौथी बार। तो 4 हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी, 1, 2। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी, फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से बनाना है 4 डबल क्रोशिया। जैसे बनाना बताया आपको, इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा।
अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर आगे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो आगे तक बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में पहुँचेंगे तो हमने 2 चेन बना ली। अब ये लास्ट वाला लूप है तो इसमें हमें देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा, तो यहाँ पे देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हमें सेम वैसे ही बनाना है। इस तरह से देखिए एक लूप से निकालेंगे, यहाँ पे 2 से निकालेंगे, फिर 2 से। 3 बार हमें इस तरह से निकालना है। तो ऐसे हमारा डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी, अब इस तरह से पलट लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें ये जो हमारा डबल क्रोशिया है जो बना है, इसके ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया बने हैं, यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया, तो इसके सामने यहाँ पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी चेन वाली लूप ये चलेगी। उसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। फिर से देखिए हमें 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए इसको ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से देखिए 5 चेन लेनी, फिर यहाँ पे देखिए इसके बगल में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए ये चेन वाला हमारा चलेगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे दोनों के अगल बगल में, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे। इसी तरह से आगे तक बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें कैसे जोड़ना है। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारा, यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ले रखी। तो ये जो 4 चेन है इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4। 4 चेन हम लेते हैं और 2 चेन हमें और लेना है जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में हमारा ये जो डबल क्रोशिया बना था, हम यहाँ पे जो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे बनेगा। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए 1 निकाला, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। तो 3 टाइम हमें इस तरह से निकालना है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 4 बार बनाना है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए 2 निकाला, फिर इसके बाद भी फिर से 1 निकाला, फिर 2, फिर 2। 3 बार हो गया, ये हमारा चौथी बार। तो 4 टाइम हमें इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जिससे अगले वाला लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। ये देखिए 2-2 करके निकालना। यहाँ पे भी हमें 4 बार इसी तरह से निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए 4 बार हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर देखिए इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। फिर देखिए इससे अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 2 चेन, फिर से आगे इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए डिज़ाइन हमारा बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये देखिए शुरू में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए इससे ऊपर चेन वाला लूप है और यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया, इसके ऊपर चेन वाला। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाए, 6 लूप लिए थे, फिर चेन वाला लूप हमने शुरू में बनाया। अगल बगल में देखिए 2-2 चेन है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 चेन ली थी। आगे तक बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें कैसा बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
डबल क्रोशे हमें सेम वैसे बनाना है। एक से निकाला, फिर दो से निकाला, फिर दो से निकाला। इस तरह से हमारे ये लास्ट का बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से देखिए डबल क्रोशे हमारा शिफ्ट होगा। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाली वाला बना। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है, यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें 5 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे हैं यहाँ पे के एंड में हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। शुरू में भी जोड़ना है और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चेन लेके इसके एंड में भी जोड़ना है। इस तरह से। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में पहुँचेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 6 चेन ली थी। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन हमें करना है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4। चौथे नंबर की चेन में हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से यहाँ पे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए हमारे लास्ट में बनेगा। यहाँ पे देखिए 2-2 चेन हमारी इस तरह से है। ये जो हमारा डिज़ाइन बना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है। 4 हम चेन लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे ले रखा सब जगह। अब इसके बाद देखिए ये जो वाला पैटर्न है हमारा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर हमारा शुरू में डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से एक निकाला, फिर 2, फिर 2। तो यहाँ पे 4 बार हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमारा ये एक जगह हमारा चेन वाला बनेगा और एक जगह हमारा डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा। तो इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा आगे तक। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए के ऊपर देखिए हमारा अब ये चेन वाला बनेगा। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है। फिर इससे अगले वाले में यहाँ पे हमारा अब डबल क्रोशिया वाला बनेगा। इस तरह से 4 बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बहुत ही ईज़ी है। इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। एक बार चेन वाला, एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है। फिर इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। फिर से 2 चेन लेके आगे हमें कंटिन्यू इसी तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना है। तो इसी तरह से अब हमें आगे बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जब लास्ट में पहुँचेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन ले रखी हमने, इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो 2 हम लेते हैं। इस तरह से देखिए पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हमें 3 बार बनाना है। पहले 1 से निकाला, फिर 2-2 करके निकाला। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेके पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा चेन वाला लूप चलेगा। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए 5 चेन लेनी। फिर देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके बगल में यहाँ पे, तो इसके अगल-बगल में हमें इस तरह से बनाना है। फिर से देखिए 5 चेन लेनी। फिर से अगले वाले में यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 5 चेन, फिर से आगे। तो बना लेती हूँ आगे तक तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे बनाना है। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारे 1, 2, 3, 4, 4 की स्टिच है। यहाँ पे देखिए शुरू में जो 4 चेन ली थी, तो चौथे नंबर की चेन में हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी रो कंप्लीट होगी, जैसे हमने आगे दिखाया आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3,
4 और 5 और 6, 6 चेन हमें लेने हैं। तो 6 चेन हमने डिज़ाइन के लिए लिए, 4 चेन हम लेते हैं जैसे ले रहे हैं, और उसके बाद 2 चेन हमें इस तरह से देखिए, ये जो डिज़ाइन हमारा चेन वाला बना। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से हमें जोड़ देना है। अब डबल क्रोशे के ऊपर देखिए चेन वाला हमारा चल रहा है, फिर 2 चेन लेके हमें इस तरफ बनाना है। यहाँ पे भी देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 से निकाला, फिर 2 से, फिर 2 से। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 बन गया, ये हमारा चौथा। फिर देखिए इसके बाद हमें 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर देखिए इससे अगले वाले लूप में यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी, 1 2, फिर इससे आगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये शिफ्ट होगा हमारा। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चेन वाला है, इसके ऊपर ऐसे बना, फिर चेन वाला, फिर इसके ऊपर। तो इसी तरह से आगे तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो सिंगल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन लेनी है, और यहीं पर देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। फिर देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब हमारे यहाँ पे चेन वाला बन रहा है। ठीक है, फिर से देखिए 5 चेन लेनी। फिर देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसके शुरू में भी हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर से 5 चेन लेने, फिर देखिए इसके एंड में भी हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। तो अब हमें सारा इसी तरह से बनाना है, जैसे मैंने ये पैटर्न आपको बनाना बताया, तो इसी तरह से आगे तक बनेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने यहाँ पे पहले ये देखिए डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना यहाँ पे, फिर चेन वाला बना, फिर डबल क्रोशिया वाला, फिर चेन वाला, फिर आगे। तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। तो आप भी अपने मफलर के हिसाब से इसको बना लीजिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। इस तरह से देखिए आपको जितनी मफलर की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। और जब आप एंड में पहुँचोगे उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया होने चाहिए। इस तरफ देखिए हमारा चेन वाला होना चाहिए, जैसे ये दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें किनारे का डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 1 चेन लेके हमें इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेने हैं, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना कहाँ पे, ये जो 4 डबल क्रोशिया है इससे आगे वाली चेन है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनको छोड़ के ये देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे जो आगे वाली चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये देखिए आगे वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर उसके बाद देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनको छोड़ के यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। यहाँ पे यदि आपका वर्क टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे 4 चेन भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो 3 चेन के साथ इस तरह से बना सकते हो। तो इसी तरह से देखिए एंड तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने शुरू में 4 चेन ली थी 1 2 3 4, तो देखिए चौथे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 चेन लेनी है और इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया बना रखा है यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए 2 चेन लेने हमें, 1 और 2। फिर देखिए सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहीं पर देखिए एक और बनाया। तो 2 हमें एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए इसे जोड़ना कहाँ पे है, यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी, फिर से देखिए यहीं पर सेम स्टिच में 2
डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाया। फिर देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। फिर से देखिए 2 चेन, फिर से सेम ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये किनारे का डिज़ाइन बनेगा इस तरह से। अब देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से एंड तक बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो एंड तक बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में पहुँचेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये हमारा लास्ट में हो गया। इस तरह से किनारे में बनेगा। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर यहाँ पे देखिए सेम ही जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है, फिर देखिए सेम ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाया। अब देखिए हमारा इस तरफ से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं 2 होल हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो डबल क्रोशिया का एक यहाँ पे, एक ये दूसरा, तो दूसरे वाले में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए 1 और 2 लेना है, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा। अब देखिए हमें इसे कहाँ पे जोड़ना है, इस तरह से देखिए ये हमारा वी के आकार का बना है। देखिए यहाँ पे भी 2 होल हैं हमारे, एक ये है, एक ये दूसरा है। तो ये जो वी आकार का है, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए फिर से 2 चेन, फिर से देखिए यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाया। फिर देखिए इसे जोड़ना कहाँ पे, इस तरह से देखिए ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है, यहाँ पे भी 2 होल हैं। देखिए एक ये है और एक ये दूसरा। तो ये जो डबल क्रोशिया वाला होल है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर से देखिए 2 चेन लेके यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बनाए, फिर से देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए ये बना है वी आकार का, यहाँ पे एक ये है, ये दूसरा है। तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर से यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा शुरू वाला है, यहाँ पे देखिए इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। एक चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें चारों कोनों में बनाना है। फिर 2 चेन लेके देखिए सेम ही जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। फिर देखिए इसे जोड़ना कहाँ पे, इस तरह से देखिए ये जो डबल क्रोशिया बना है, इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से देखिए 2 चेन, फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। इस तरह से देखिए अब इसे से अगले वाले में यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है। और यहाँ पे कोने में जैसे बनाया वैसे हमें यहाँ पे बनाना है। इसी तरह से इसे पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमारी सुंदर सी किनारे का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। तो इसे देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या देना है, ये देखिए यहाँ पे जाली वाला है, यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से हमारे डिज़ाइन बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जाली के ऊपर हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया है। फिर इस साइड देखिए हमारा चेन वाला है। इस तरफ से जाली वाला है, फिर डबल क्रोशिया वाला है। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। एक तरफ हमारा डबल क्रोशिया, एक तरफ चेन वाला। जब भी आप इससे बड़ा बनाओगे तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हम झालर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे धागे 4 धागे ले लिए हैं बराबर नाप के। इस तरह से देखिए नाप के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे 14 से थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, जितना आपको इसकी लंबाई चाहिए। फिर इसको देखिए हमें इस तरह से बराबर ले लेना है दोनों को। फिर यहाँ पे देखिए बराबर लेते हुए अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें क्रोशिया को नीचे से डालना है। इस तरह से डालेंगे, अब यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होल है, जो दिखा रही हूँ आपको, इनके अंदर इस तरह से भी डाल सकते हैं क्रोशे से, और हाथ से भी आपको इसको इस तरह से इसके अंदर से निकाल लीजिए। इस तरह से देखिए हमारे ये झालर अटैच हो गए। तो इसी तरह से हमें आगे तक बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे डालना है। इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पे देखिए पहले हम इसे बराबर कर लेंगे, धागों को लेंगे, हमें इस तरह से बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे हमें डालना है। इस तरह से डालते हुए पूरे धागों को हमें इसके अंदर से निकाल लेना है। जो होल दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर ऐसे करके यहाँ पे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ये झालर बन के तैयार हुआ। अब इसको देखिए लास्ट में फिर हमें जब हम पूरा बना लेंगे तब यहाँ बराबर से कट कर लेंगे। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए आप इससे बराबर कट कर लीजिए। इसी तरह से देखिए आप दूसरे साइड भी इसे लगा लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार हुआ। बहुत ही सुंदर इसका किनारी का डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा से मफलर बन के तैयार हुआ। तो इस तरह से देखिए आप भी सेम बना लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो मैंने झालर लगा रखे, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे में लगा रखे। तो आप यहाँ पे देखिए एक छोड़ के भी लगा सकते हो, जैसे एक लगाए फिर यहाँ पे छोड़ा फिर एक लगाया, इसी तरह से भी जैसे मैंने लगा रखा है इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। कोई भी कलर में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।